की अगुवाई करता था, देश की शिक्षा की अगुवाई करता था, आध्यात्म के क्षेत्र में देश की अगुवाई करता था और स्वातंत्र सेनानियों के क्षेत्र में भी बंगाल पूरे देश भर में मुखर करता। सुभाष बाबू हो चाहे खुदीराम बोस हो, वो बंगाली ही थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता लड़ाकों को एक नई ऊर्जा दी। वंदे मातरम के गान ने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया। वही बंगाल आज गुंडा राज के अंदर लिप्त होकर रह गया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। मैं आज झारग्राम की इस रैली में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प कर जाइए। हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। मित्रों, थोड़े ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। मैं आज आप सबको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने के बाद पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी हम झारग्राम के अंदर बनाएंगे, जो ट्राइबल बच्चों को उचित अवसर देगी और उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। स्टैंड अप इंडिया की जो योजना मोदी जी लाए हैं, बनने वाली बंगाल सरकार स्टैंड अप योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपया लगाकर लाखों आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देगी। हम 50% फाइनेंशियल असिस्टेंट आर्थिक सहायता वो स्टूडेंट को लेंगे जो 70% से मार्क लेकर आदिवासी समाज के, एसटी समाज के 70% से ज्यादा मार्क लेकर आते हैं। उनको आगे की पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए हम आगे करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल, जो छात्रालयों के निर्माण का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है, उसको भी 100 करोड़ रुपया और जोड़कर हम आगे बढ़ाएंगे। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल केंद्र सरकार ने जो भेजी है, वो बंगाल सरकार ने इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया है, उसको ढंग से जमीन पर नहीं उतारा है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि हर तहसील में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का हम काम करेंगे। वन धन विकास केंद्र जो आदिवासियों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करता है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो और इसमें ना कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भ्रष्टाचार कर पाए, ना कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार न कर पाए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। ओरान, मुंडा, गुमजी, कोरा, लोडा, माहिली, बेदिया और सबर, ये सारी जातियों के लिए 10-10 करोड़ रुपए का एक फंड बनाकर हम ये जातियों के विकास के लिए आगे बढ़ाने का एक कॉर्पस बनाएंगे, जो 100 करोड़ का होगा। संथाल से लेकर सारी आदिवासी जातियों को इसके अंदर हम जोड़ने का काम करेंगे। और जितने भी एसटी के मुकदमे होते हैं, इसमें फ्री लीगल एड, हम कानूनी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एसटी सर्टिफिकेट जो है वो भ्रष्टाचार के बगैर मिल जाए। मित्रों, आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सुखमय सतपथी, बकुल मुर्मू, संजीव महतो, श्रीमती सोनाली मुर्मू और पालन सोरेन को आप जंगी बहुमती से जिताइए और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आप सभी का धन्यवाद। अंत में फिर से एक बार आपकी क्षमा मांगकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। चलो।
गृह मंत्री अमित शाह झारग्राम नहीं पहुंच पाए। झारग्राम में जहां पहले से लोग जुटना शुरू हो गए थे, गृह मंत्री का इंतजार कर रहे थे, अब पहुंचे नहीं क्योंकि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। हेलीकॉप्टर में खराबी आने के बाद झारग्राम का ये दौरा रद्द करना पड़ा, लेकिन वर्चुअली संबोधन किया है और बड़ी बड़ी बातें इस संबोधन में कही है। कहा है कि बंगाल को गुंडाराज से मुक्त हम कराएंगे, बंगाल को केंद्र की योजनाओं का जो लाभ नहीं मिलता था अब तक वो आगे मिलेगा, सोनार बांग्ला बनाना है, आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम उन्होंने बोलते हुए कहा कि अब प्यार और समर्थन मिलना चाहिए ताकि हम सत्ता में लौटे, सत्ता में आए और यहां से टीएमसी का सफाया हो सके।